वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। हम लोग फरवरी माह का करंट अफेयर कर रहे हैं। सुबह मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक वीडियो डाला था। अभी शाम को मैंने एक वीडियो डाला है जो मैं जय हो स्टडी के कम्युनिटी ग्रुप पर क्वेश्चन आंसर पोल के रूप में डाल रहा हूँ। उसको जरूर देखिए। 8 मिनट का वीडियो है, बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। ये इस करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन, ये पूर्ण संभावना है कि 2 क्वेश्चंस कम से कम इस जगह से यूपी पीसीएस के 2020 के प्री में बीईओ के और आरओ का जो 2016 का पेपर होने वाला है उसमें आएंगे ज़रूर। मतलब मैंने बहुत महत्वपूर्ण 5 से 6-7 करंट अफेयर बताए हैं, तो इनको देख लीजिए। थ्योरेटिकल फॉर्म में है, मैंने उनके बारे में बोला भी है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये नहीं है करंट अफेयर। सुबह क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डालता हूँ मैं, शाम को थ्योरेटिकल फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सोनभद्र जिले में आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक अफवाह उड़ा दी गई थी न्यूज़ चैनल के द्वारा कि 3000 टन सोना मिला है यहाँ पर। तो 160 किलोग्राम स्वर्ण भंडार की खोज करी गई है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले के बारे में याद रखिएगा कि ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पे बात करें तो लखीमपुर खीरी के बाद, ठीक। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि यह एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। देश का एकमात्र जिला है ये जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन से 4 राज्य? पश्चिम में मध्य प्रदेश से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण पूर्व में झारखंड से और पूर्व में बिहार राज्य से। अच्छा, ये डायरेक्शन याद ना रहे कोई बात नहीं, दिशा याद नहीं करनी है, लेकिन ये याद रखिए कि सोनभद्र सीमा शेयर करता है 4 राज्यों के साथ। कौन से 4 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। तो झारखंड बिहार तो याद रह जाएंगे, झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ तो याद रह ही जाएंगे। एक मध्य प्रदेश है, झारखंड बिहार से टूटा है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा है, तो ये तो याद कम से कम रह ही जाएगा हम लोगों को, है ना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूटा है। तो ये खनिजों के यहाँ पर खनिजों का भंडार भी, मतलब ये औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ कई खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। जैसे कौन से भंडार पाए जाते हैं? बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक, चूना पत्थर, कोयला, सोना। क्वेश्चन अभी रिव्यू ऑफिसर हाई कोर्ट में पूछा गया था कि सोनभद्र जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में लिखा हुआ था बॉक्साइट, चूना। तो ये ऑप्शन याद रखिए कि बॉक्साइट, चूना, पत्थर, कोयला और सोना आदि यहाँ पर खनिज के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेलन और कर्मनाशा नदियों सहित गंगा की सहायक नदियों का अगवा क्षेत्र है और यहाँ इस जिले से होकर सोन नदी बहती है, इसलिए इसका नाम सोनभद्र है, ठीक है। साथ में याद रखिएगा कि रिहंद बांध, जो रिहंद नदी पर स्थित है, रिहंद बांध उसको कह लो, या फिर आप उसको कह दो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो ये रिहंद नदी पर स्थित बांध है जो आंशिक रूप से सोनभद्र जिले में है और आंशिक रूप से मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हो सकता है आपसे पूछ ले कि रिहंद नदी पर स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर किन जगह पर इसकी सिचुएशन है, तो याद रखिए आंशिक रूप से सोनभद्र जिला और मध्य प्रदेश राज्य में आंशिक रूप से है ये, ठीक। एक और याद रखिए चीज़ में साथ में कि सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का कुछ क्षेत्र सोनभद्र जिले में आता है, मतलब अधिकांश क्षेत्र आता है सोनभद्र जिले में। तो याद रखिएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद रखिएगा। नहीं तो सोनभद्र के बारे में पूछने की संभावना, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 160 किलोग्राम स्वर्ण भंडार की खोज की गई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। तो ऑप्शन ले देगा ए ऑप्शन सोनभद्र, बी ऑप्शन लखीमपुर खीरी, सी ऑप्शन सीतापुर, डी ऑप्शन कुछ और। तो आंसर है सोनभद्र में की गई। या फिर पूछ लेगा बताइए सोनभद्र में कौन कौन से भंडार, खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में लिख देगा बॉक्साइट, चूना। ए ऑप्शन में 3-4 चीज़ें लिख देगा, बी ऑप्शन 4 चीज़ें लिख देगा। तो याद रखिए बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला और सोना, ये यहाँ पर भंडार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। या फिर पूछ लेगा बताइए उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों की सीमा को टच करता है, तो सोनभद्र वह जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। या क्वेश्चन पूछ लेगा बताइए इनमें से सोनभद्र जिला किस राज्य की सीमा को टच नहीं करता, लिख देगा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। इस प्रकार से आपको तोड़ के दे देगा। तो याद रखिए सोनभद्र 4 जिलों को टच करता है, सीमाएं 4 राज्यों को टच करती हैं। सोनभद्र जिले की सीमाएं किसको? बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। चलें आगे। देखिए, अभी हाल में फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन? ये हुआ है नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी जेंडर जस्ट वर्ड, मतलब महिलाओं को भारत में किस प्रकार के अधिकार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इस तरह की बातें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में की गई। महत्वपूर्ण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, तो ये याद रखिएगा। पक्के टाइगर रिजर्व, ये बहुत न्यूज़ में रहा क्योंकि जब टाइगर सेंसस हुई तो उसमें पक्के टाइगर रिजर्व का नाम बहुत बार आया है। ये क्वेश्चन घूम के आ सकता है, तो याद रखिए कि पक्के टाइगर रिजर्व, जिसे पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, पखुई भी कहते हैं इसको, वहाँ के लोग पखुई कहते हैं, ठीक है।
पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। तो याद रखिए जिला कौन सा है, कामेंग जिला। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा रिजर्व, जो नामदफा रिजर्व है, इसके पश्चिम भाग में स्थित है ये क्या, पक्के टाइगर रिजर्व। क्योंकि पोजीशन हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आपके क्वेश्चन रख दे, पीसीएस आजकल आईएएस के स्तर को छूने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है लिख दे इनमें से कौन सा कथन पक्के टाइगर के रिजर्व के संबंध में सही हैं, एक से ज़्यादा कथन सही लिख देगा। तो ए ऑप्शन लिख देगा, यह है अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में स्थित है। बी ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट लिखेगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा रिजर्व के पूर्व भाग में स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है, नामदफा रिजर्व के पश्चिम भाग में स्थित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए तैयार रखिएगा। इसके साथ याद रखिए, मतलब ये नदी आपसे नहीं पूछेगी, जनरली पीसीएस नहीं पूछेगा, मैंने तब भी इसको लिख दिया है ताकि एक बार पढ़ लो आप। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में किस जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है, तो आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। ठीक, यहाँ पर जो बिल्ली पाई जाती हैं, 3 मुख्य बिल्लियाँ हैं बड़ी बड़ी, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ। यह 3 प्रकार की यहाँ पर जो बिग कैट हैं वो पाई जाती हैं, याद रखिए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और कमलांग टाइगर रिजर्व भी एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लिख देगा ऑप्शन ए नामदफा, ऑप्शन बी कमलांग टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पक्के टाइगर रिजर्व, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब ये तीनों जो मैंने बोले, कमलांग, नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, डायग्राम देखिए मैंने शायद लिया है, देखिए यही अकेला डायग्राम मिल पाया मुझे। ये आपको दिखा होगा पक्के टाइगर रिजर्व, इसके दक्षिण में पेन ले लिया जाए, क्या पेन ले लिया जाए फिर बताया जाए। देखिए ये देखिए नमेरी टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नमेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ठीक है, ये कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है। नमेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, दिख भी गया होगा वैसे कहाँ पर है। ये है पक्के टाइगर रिजर्व का कोर जोन। अब देखिए मैन एंड वायरस रिजर्व की बात करूँ तो 3 जोन होते हैं जनरली, सबसे बीच में कोर, इसको मैंने बताया हुआ है। अगर आप मेरा एनवायरनमेंट के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने वहाँ पर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तीनों जो जोन होते हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से जोन हैं, वो आप जाके देखोगे तो उसको आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि तो आपको पता लग जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, ये मुझे कमेंट करके बताइए कि नमेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ठीक है, चला जाए आगे। बभ नियाव, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा, बताइए बभ नियाव क्या है। तो अभी देखिए, अभी एक नया गांव लगभग 4000 वर्ष पुरानी शहरी बस्ती खोजी गई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर। तो उत्तर प्रदेश में ही खोजी गई है, वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर भले ही है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि बताइए बभ नियाव जो 4000 वर्ष पुरानी शहरी बस्ती खोजी गई है, किस राज्य में खोजी गई या फिर किस जिले में खोजी गई। तो याद रखिए वाराणसी में और उत्तर प्रदेश राज्य में, ये याद रखिएगा बभ नियाव, याद रखिएगा इस नाम को। चलें आगे। विट्ठल मंदिर, मतलब हम्पी का जो ये विट्ठल मंदिर है, ये हम्पी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। तो विट्ठल मंदिर हम्पी के उत्तर पूर्वी भाग में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है ये विट्ठल मंदिर, विष्णु जी का मंदिर है ये। यह विजयनगर साम्राज्य के शासकों में एक प्रमुख राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ठीक, ये याद रखिएगा। साथ में याद रखिए कि यहाँ पर देखिए, अब इस विट्ठल मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर मतलब रथ पाए जाते हैं, पत्थर के रथ हैं। ये देखिए पत्थर के रथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक रंगा मंडप है, रंगा मंडप है। ये रंगा मंडप की विशेषता क्या है कि इस रंगा मंडप में संगीत में सारे गामा पा धनी सा मतलब स्वर निकलते हैं, स्वर सुनाई देंगे। रंगा मंडप विट्ठल मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह विशाल मंडप अपने 56 संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। इन संगीतमय स्तंभों को सारे गामा स्तंभों के रूप में भी जाना जाता है, जिनसे संगीत सुरों की ध्वनि प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा सारे गामा स्तंभों के रूप में इन्हें जाना जाता है। रंगा मंडप पूछ सकता है आपसे कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा विट्ठल मंदिर हम्पी। ये देखिए रथ मंदिर, रथ दिख रहे होंगे आपको, ये रथ दिख रहा होगा। ओलिव रिडले टर्टल के बारे में बात कर लेते हैं। अगला करंट अफेयर है ओलिव रिडले टर्टल। ओलिव रिडले कछुए के बारे में याद रखिए कि ये जो ओलिव रिडले टर्टल है, ये लंबी यात्रा पार करते हुए इन्हें मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाया जाता है। ये समुद्री कछुए एक मध्यम आकार की प्रजाति है। ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, साथ में हो सकता है आपसे पूछ ले कि ओलिव रिडले टर्टल क्या खाते हैं, मतलब कैसे हैं, ओमनीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, कि वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। तो याद रखिएगा ये मांसाहारी हैं। ठीक, मांस खाते हैं ये शाकाहारी नहीं है। टर्टल जनरली सोचा जाता है कि टर्टल शाकाहारी होते हैं, इन जनरल ऐसा बोला जाता है। ओलिव रिडले टर्टल मांसाहारी, इनको याद रखिएगा।
ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये महासागर जहाँ पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में और अटलांटिक महासागर में गर्म जल में पाए जाते हैं, कोल्ड वाटर में नहीं पाए जाते। हो सकता है आपसे ऑप्शन ले दे, जो कि CAPF ने और IAS ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओलिव रिडले टर्टल इनमें से किन किन स्थानों पर इनकी विशेषता कहाँ पाए जाते हैं। लिखा था ए ऑप्शन ठंडे जल में, B ऑप्शन अटलांटिक महासागर में, C ऐसे लिखा था, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा था, याद रखिए गर्म जल में पाए जाते हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के। ठीक, मांसाहारी हैं और ओडिशा के समुद्री तट के पास ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर, जहां विश्व के सबसे छोटे समुद्री कछुए ओलिव रिडले प्रत्येक वर्ष अंडे देने के लिए आते हैं। तो याद रखिए ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर, उड़ीसा में। ठीक है, गहिरमत्था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आपने नाम सुना होगा, गहिरमत्था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर सिम्पलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क, गहिरमत्था और भितरकनिका नेशनल पार्क। तो ये गहिरमत्था मैराइन सेंचुरी है, यहाँ पर ही ये ओलिव रिडले टर्टल जो होते हैं ये अंडे देने के लिए, प्रजनन करने के लिए आते हैं लंबी यात्रा करके। ठीक है, तो ये याद रखिए कि IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ये जो अपनी रेड लिस्ट निकालता है, उस रेड लिस्ट में इसको किस कैटेगरी में रखा गया? तो ये अति संवेदनशील वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। मैंने अभी एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि बताइए दुगोंग या फिर उसे हम लोग कहते हैं सी काओ, वह IUCN की किस रेड लिस्ट में है? तो वो भी वल्नरेबल रेड लिस्ट में थी। उसी तरह ओलिव रिडले टर्टल भी रेड लिस्ट में है। कैसी, किस लिस्ट में है? वल्नरेबल। ठीक, रेड लिस्ट कौन निकालता है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये अपनी यात्रा के दौरान जब ये प्रवास करते हैं प्रजनन के लिए, भारत में पहुंचते हैं उड़ीसा के तट पर, तो ये गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से गुजरते हैं, किंतु प्रजनन करने और घर बनाने के लिए उड़ीसा के समुद्री तटों की रेत को ही चुनते हैं। ये विशेषता है ओलिव रिडले टर्टल की। तो देख लीजिए, मैंने डायग्राम एक निकाला हुआ है, देखिए इसमें आपको गहिरमत्था दिख रहा होगा, पेन ले लिया जाए तो फिर दिखाया जाए प्यार से। देखिए गहिरमत्था आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ऋषिकुल्या दिख रहा होगा। तो ये एरिया है जहाँ पर ये अंडे देते हैं कॉर्नर पे। अभी हाल में ही उड़ीसा सरकार ने मतलब तटों के पास लगी हुई लाइटों को हटवा दिया था लगभग 7-8 महीने पहले, क्योंकि बच्चे जो पैदा होते थे तो ये लाइट की तरफ देख के भागते थे, फिर जाके शहर में मर जाते थे। तो ये आज की करंट अफेयर है। यहाँ से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2 प्रश्न संभावना बहुत है कि आपके उत्तर प्रदेश के होने वाले एग्जाम्स में जो प्रारंभिक परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें 2 प्रश्न कम से कम रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पहला तो ये ओलिव रिडले टर्टल वाला बहुत प्रश्न संभावना है कि पर्यावरण के सेक्शन में क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको रखा मिल जाए। दूसरा ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए बभ नियाव के बारे में, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है बभ नियाव के बारे में। साथ में पक्के टाइगर रिजर्व को ना पूछकर हो सकता है, क्योंकि पखुई टाइगर रिजर्व हर कोई पढ़ रहा है इस टाइम पे, हो सकता है ये पूछ ले कौन सा जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है, ये हो सकता है ये पूछ ले कि कौन सी यहाँ पे बिग कैट जो पाई जाती है उनके नाम बता दीजिए, या हो सकता है नामदफा, कमलांग, इनके अलावा कौन से टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में पक्के के अलावा, उनके नाम पूछ ले। ठीक है, किस जिले में पाया जाता है ये पूछ ले। तो जो पक्के टाइगर रिजर्व के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैंने कवर करके रखा है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन सोनभद्र के बारे में पूछने की बहुत ज़्यादा आशंका है कि हो सकता है आपको सोनभद्र के बारे में पूछ ले। सोनभद्र जिले के बारे में 110% पूछेगा ही पूछेगा, ये मतलब बहुत ज़्यादा श्योर है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा नमेरी टाइगर रिजर्व के बारे में, उसका आपको मुझे आंसर देना है कि नमेरी रिजर्व कहाँ पर है ये, उसका आपको कमेंट बॉक्स में जाके आंसर करना है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के जरिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ सोच के ही कह रहा हूँ बार बार। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाके वहाँ पर पिंग करिए, उनसे पूछिए, वो आपको जानकारी देंगे कि टेस्ट सीरीज़ किस प्रकार आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे। जितना ज़्यादा आप प्यार देंगे उतना ज़्यादा वीडियो मैं डालता चला जाऊँगा। करंट अफेयर पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन का ट्रेंड जो अभी समझ में मुझे आ रहा है, देखिए IAS का जब आप पेपर उठाएंगे तो आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा, करेंगे इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा, तो इस बारे में चर्चा की जाएगी, अलग से वीडियो बनाऊंगा कि संभावना क्या है, ट्रेंड क्या है, UPPCS के पेपर्स का ट्रेंड क्या हो सकता है, तो वो ट्रेंड की बात करेंगे हम लोग। स्टैटिक GS के पोर्शन पे फोकस है, लेकिन करंट अफेयर कुछ ज़्यादा ही फोकस के दौर में चलेगा अब इस टाइम। चलिए इसको देखिए, पूरा इसको अध्ययन करिए सही से, और कमेंट बॉक्स में बताइए नमेरी रिजर्व के बारे में मैंने आपसे पूछा है कहाँ पर है, उसको बताइए। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।